बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो पर फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है। 5 mistakes I am going to tell you today that you must keep in mind if you want to lose weight. If you genuinely want to lose weight, then keep in mind these 5 mistakes. लेकिन उससे पहले वेलकम टू सेल्फ डिवोटी। पहली गलती जो आप कर रहे हो वो है कैलोरी डेफिसिट में ना रहना। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें एक एनर्जी होती है जिसे हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। हर इंसान की कैलोरी नीड्स अलग होती हैं और उसको हम कहते हैं उसकी रिक्वायर्ड कैलोरी या कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। और अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको उस रिक्वायर्ड कैलोरी से कम खाना ही पड़ेगा, या फिर कुछ भी करके आपकी बॉडी में पूरे दिन में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए। मतलब कि जो रिक्वायर्ड कैलोरी है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी ही आपकी बॉडी में रहनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप वेट लूज कर पाओगे, क्योंकि बॉडी को जब रिक्वायर्ड कैलोरी तक पहुंचना होगा लेकिन आपने उसको रिक्वायर्ड कैलोरी नहीं दी है, आपने उसको कम कैलोरीज दी हैं, तो बॉडी क्या करेगी, अपना फैट बर्न करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई यू कैन लूज द वेट। You have to live in calorie deficit and that's the only way. It is the law. You can't change it. दूसरी गलती जो आप कर रहे हो अपनी वेट लॉस जर्नी में वो है स्ट्रेस। You are taking too much of stress. हमें अंदाजा भी नहीं है कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी वेट लॉस जर्नी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, ओवर ईट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ओवर ईटिंग कर रहे हैं। दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द राइट सॉल्यूशन फॉर योर स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस का सॉल्यूशन है आप उस प्रॉब्लम को रूट पर जाकर के सॉल्व करो, ना कि ओवर ईट करो। अगर आप ओवर ईट करोगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रह पाओगे, जिससे कि आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओ सकता है। तो स्ट्रेस की वजह से लोगों का वजन कम करना तो छोड़ो, वजन बढ़ हो जाता है, क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा ओवर ईट करने लग जाते हो। एक चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो हम परमानेंटली वेट लॉस कर सकते हैं, वो ये कि स्ट्रेस और फूड का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर हमने क्या किया है, सालों से हम ये करते आ रहे हैं कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है हम ओवर ईट करने लग जाते हैं, इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ओवर ईट करने से आपकी स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इन दोनों को जितना हो सके आपको सेपरेट रखना है। तीसरी गलती जो हम में से ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, आप बहुत सालों से हो सकता है वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो, हर साल न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेते हो। अभी भी जो न्यू ईयर आएगा वहाँ भी रिजोल्यूशन लोगे कि आपको वज़न कम करना है, लेकिन हर साल हम अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। हमें सब पता है कि हमें कैसे वज़न कम करना है, बट फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आप हर बार शुरू तो करते हो, हर बार रिजोल्यूशन तो लेते हो, बट आप कंसिस्टेंट नहीं हो। आपका वजन बढ़ा है कंसिस्टेंसी से। जब आपने कंसिस्टेंटली अनहेल्दी खाया था तब जाकर के आपका वजन बढ़ा। जब आपने कंसिस्टेंटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया तब आपका वजन बढ़ा। तो यही आपको करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होकर के एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी फूड चॉइसेस को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। तब जाकर के आप वेट लूज कर सकते हो। कंसिस्टेंट होकर आप अपनी डाइट को पूरी तरह से खराब भी कर सकते हो। अगर आप लगातार कुछ भी बुरा खा रहे हो या फिर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और कंसिस्टेंट रहकर आप अपनी डाइट को बेस्ट लेवल पर भी लेकर के जा सकते हो, आप अपनी फिटनेस को बेस्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हो। बी कंसिस्टेंट। फोर्थ मिस्टेक, ये एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है आज के टाइम पे, स्पेशली बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक, वो है आपकी स्लीप क्वालिटी। आज के टाइम पर अपनी स्लीप लोग खोते जा रहे हैं, उनकी स्लीप क्वालिटी कम होती जा रही है। आपको पता है स्लीप की कमी होने से, नींद की कमी होने से आपकी वेट लॉस जर्नी पर किस लेवल पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस लेवल पर आपकी हेल्थ की धज्जियां उड़ रही हैं। जब आप कम सोते हो, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तब आपकी बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन, जो कि हंगर हार्मोन है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है। और जो लेप्टिन हार्मोन है, जिसकी वजह से हमें फुलनेस की फीलिंग आनी चाहिए थी कुछ खाने के बाद,
वो लेप्टिन हार्मोन कम हो जाता है, भूख बढ़ जाती है और सैटिस्फैक्शन की फीलिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग बढ़ जाती है। इसके साथ साथ स्लीप जब पूरी नहीं होती है तो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं जंक फूड के लिए। लैक ऑफ स्लीप इंक्रीज क्रेविंग्स फॉर हाई कैलोरिक फूड, और जब आप हाई कैलोरिक फूड के लिए आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं तो वहाँ से आप कुछ भी वो खाने लग जाते हो जो आपकी डाइट में था ही नहीं। और आपने ये भी फील किया होगा कि जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होती है उस दिन आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो। जो डिसीजन आपको लेने चाहिए आप वो डिसीजन नहीं ले पाते हो। अगर आपका माइंड कहता है कि मुझे जंक फूड खाना है तो आप खा लेते हो, क्योंकि आपके पास वो डिसीजन एबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है। लैक ऑफ स्लीप के कारण आपका मूड ऑफ है। तो ये है स्लीप की वजह से होने वाले इफेक्ट। अगर आप एक्चुअल में रियल में वेट लॉस करना चाहते हो तो अपनी स्लीप क्वालिटी को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली आपको लेनी ही चाहिए, और ये आपके वर्कआउट्स की रिकवरी के लिए भी जरूरी है। आपको लगता है कि हर रोज आप अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो, आपको लगता है कि आप हर रोज वर्कआउट कर रहे हो, आपको लगता है कि जो भी वेट लॉस करने के लिए एफर्ट देने चाहिए वो आप हर रोज दे रहे हो, बट क्या ये सच है? हो सकता है आप पूरे दिन तो सही से डाइट फॉलो करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ऐसा खा लेते हो जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी डाइट खराब हो रही है। हो सकता है आप वर्कआउट्स मिस कर रहे हो हर 1-2 दिन में और आपको लग रहा है कि आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। हमको सिर्फ लगता है कि हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। और ये हमें कब पता चलेगा? जब हम चीज़ों को ट्रैक करना शुरू करेंगे। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम चीज़ों को ट्रैक करना शुरू करेंगे। जब हम ट्रैक करेंगे अपनी कैलोरीज, या अगर हम कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो ट्रैक करना ही चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या खाया। आपको एक फूड डायरी बनानी ही चाहिए, तब आपको पता चलेगा। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि आप किस तरह से अपनी डाइट को बेकार कर लेते हो सिर्फ एक बुरी चीज खा करके। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि आप हर रोज वर्कआउट कर ही नहीं रहे थे। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि आपकी स्लीप क्वालिटी कितनी खराब है। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि आपने सिर्फ एक ही चीज हेल्दी खाई है पूरे दिन में, बस आपको लग रहा है कि आपने कुछ हेल्दी खाया है। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा कि आप कैलोरी डेफिसिट में हो या नहीं हो। जब आप ट्रैक करोगे तब पता चलेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहाँ खड़े क्यों? जाओ निकलो, ऐसे जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकाल दे। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ।